वैशालीज किचन में एक बार फिर आप सबका वेलकम। दिन में 1 से 2 बार अगर चाय ना मिले तो दिन अधूरा सा लगता है, और अगर चाय के साथ कुछ बढ़िया से स्नैक्स ना मिले तो चाय तो बिल्कुल ही इनकम्प्लीट लगती है। तो आपकी इनकम्प्लीट चाय को पूरा कंप्लीट करने के लिए आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए एक नमकीन, जिसका मैंने नाम दिया है टाइम पास नमकीन। इस नमकीन में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, पर चिंता ना करिए, वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको आपके किचन में ही मिल जाएंगे और इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के कारण ये नमकीन बहुत ही टेस्टी बनती है। नाम भले ही टाइम पास नमकीन हो, पर मेरा दावा है एक बार जो आप इसको खाना शुरू करेंगे, जब तक आपकी पूरी नमकीन ख़त्म नहीं हो जाएगी आप रुक नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। चलते हैं मेरी छोटी सी रसोई की ओर। ये हमने मखाने ले लिए हैं। मखाने 50 ग्राम हैं। इनको मैंने थोड़े से घी के साथ, मुश्किल से 1 टीस्पून घी के साथ मैंने इनको रोस्ट करके पहले ही रख लिया है। अब हमने लिए हैं मुरमुरे लिए हैं मैंने 200 ग्राम। ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ये ऑलरेडी, अगर आप देखिए एक आवाज़ आएगी, ये ऑलरेडी रोस्टेड मिलते हैं, पर अभी हम इनको आगे और रोस्ट करेंगे। ये ली है हमने 250 ग्राम मूंगफली की भी देखिए ये अच्छे ढंग से मैंने माइक्रोवेव में रोस्ट करके इसका छिलका निकाल लिया है। आपके घर अगर माइक्रोवेव ना हो तो आप इसको कढ़ाई में भी बिना तेल के रोस्ट करके छिलका निकाल के रख लीजिएगा। साथ ही हमने ले ली है कॉर्नफ्लेक्स लिए हमने 100 ग्राम। ये भी बिल्कुल पहले से ही क्रिस्प आते हैं। अब जब मूंगफली की बात चली है तो मूंगफली के मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको माइक्रोवेव में करेंगे तो 5 से 7 मिनट में आपकी मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। हाँ, आपको बीच बीच में थोड़ा चलाते रहना पड़ेगा, वरना ऊपर से ये कच्ची रह जाती है और नीचे से ये जल जाती है। और अगर आप कढ़ाई में करेंगे तो आप देखिएगा जब तक इसमें थोड़ा भूरा रंग आ जाए तब तक आप इसको रोस्ट करना है। इस नमकीन में लास्ट में पड़ता है तड़का, जिसको हम कहते हैं टेम्परिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए कड़ी पत्ते, कम से कम 3 से 4 डंडी के पत्ते निकाल के धो लिए हैं। नमक चाहिए हमें स्वाद अनुसार, कोई भी नमक। राई 1 टीस्पून, काली राई जो होती है। हींग लेंगे कम से कम 2 छोटे चम्मच, इसका फ्लेवर आना चाहिए। ये हमने ली है लहसुन कम से कम मैंने 30 कलियां ली है और उसको मैंने अच्छे से कूट लिया है। और ये ली है हरी मिर्चें 9 से 10। आप हरी मिर्चों को मोटा मोटा काटिएगा। ये मैंने सिजर से काटा है, मोटी मोटी इसलिए क्योंकि अगर आपने बारीक काट दी और गर्म चाय के साथ किसी के मुंह में तेज मिर्ची आ गई तो आप जानते हैं क्या होगा। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो नारियल ले सकते हैं, सूखा नारियल होता है, वो भी ड्राई फ्रूट्स के साथ आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इनमें से कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिनको आप हटा सकते हैं। आप चाहें तो मखानों को हटा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को भी हटा सकते हैं, पर बाकी चीज़ें रहने दीजिएगा, वरना नमकीन बन ही नहीं पाएगी। अब हम शुरू करते हैं नमकीन बनाना। नमकीन को कैसे तैयार करना है एक एक इंग्रेडिएंट के साथ, वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने करी गैस ऑन, लिया मैंने सरसों का तेल। आप कोई भी तेल ले सकते हैं, पर मुझे सरसों का फ्लेवर अच्छा लगता है। ये याद रखिएगा कि सरसों का तेल जो है आपको उसको थोड़ा जलाना पड़ेगा, क्योंकि उसका थोड़ा, नहीं तो आपका टेस्ट रह जाएगा, कच्चापन रह जाएगा। तो ये सरसों का तेल कम से कम हमने 3 टेबलस्पून लिया है। इसको थोड़ा जलने देते हैं। हमारे तेल से धुआं आ गया है, इसका मतलब सरसों का तेल तैयार है, और ये बहुत तेज़ है, मेरी आंखों में लग रहा है। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लहसुन। हमने डाल दी है लहसुन और गैस कर दी है एकदम सिम पे। लहसुन को आपको भूरे होने तक पकाना है। लहसुन का कच्चापन बिल्कुल चला जाना चाहिए। ये देखिए हल्का भूरा होने लगा है। इसी समय हमने इसमें डाल देनी है हरी मिर्चें। थोड़ा ध्यान रखिएगा, खांसी बहुत आती है हरी मिर्चें अगर तेज़ हो तो। हरी मिर्चें भुन ही रही हैं, मुश्किल से अभी इसको 10 सेकंड हुए हैं। साथ ही में हम डाल देंगे कड़ी पत्ता, क्योंकि ये सब साथ साथ पकेगा। कड़ी पत्ता हमने डाल दिया, चलाते रहिए वरना जल जाएगा। ये देखिए। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून के आसपास राई को ज़्यादा नहीं पकाना, जल्दी पक जाएगी क्योंकि तेल हमारा बहुत गर्म है। गैस आपकी धीमी आंच में ही रहनी चाहिए।
ये देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। और अब आता है हींग। हींग की मात्रा कम से कम 1 से 2 चम्मच डालिएगा। इसमें कोई कमी पेशी मत रहने दीजिएगा, क्योंकि हींग और लहसुन का ही फ्लेवर जो है इस नमकीन का स्वाद बढ़ाता है। तो लहसुन और हींग, इसमें कोई कमी पेशी नहीं। करीबन 2 मिनट हो गए हैं, तड़का हमारा कंप्लीट है। अब हम एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे मुरमुरे। ये ऑलरेडी मार्केट में आपको रोस्टेड मिलते हैं, पर हम इसको दोबारा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये फ्लेवर इसके साथ पूरा मिक्स हो जाए। मुरमुरे के साथ ही साथ आप डाल दीजिए भुनी हुई मूंगफली। सब कुछ पहले से ही भुना है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ डाल दिए हमने मखाने, ये भी रोस्टेड है। और साथ ही हमने डाल दिए कॉर्नफ्लेक्स, ये भी रोस्टेड ही आते हैं। आवाज़ से ही आपको पता लग रहा होगा। अब इसको धीरे हाथ से मिक्स कीजिए, कहीं गिर ना जाए। मुझे लगता है मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी पड़ गई है, आप थोड़ी बड़ी कढ़ाई लीजिएगा। हमने गैस की आंच थोड़ी सी बढ़ाई है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बढ़ाई है। अब देखिए हम इसमें एक एक करके डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। पहले हमने डाले बादाम, फिर हमने इसमें डाले काजू और किशमिश, और हमने इसको अब कर दिया मिक्स। गैस जो है हमने अभी मीडियम फ्लेम पे ही रखी है, और आपको इस गैस को मीडियम आंच में इस नमकीन को कम से कम 3 से 4 मिनट तक भूनते रहना है, वरना वो नीचे जल जाएगी। सारा का सारा जो मसाला है जो हमने नीचे तड़का लगाया था, टेम्परिंग की थी, वो इस नमकीन के साथ अच्छे ढंग से मिल जाना चाहिए। आप चाहिए तो उसमें आप कई लोग सनफ्लावर सीड्स भी मिला लेते हैं, हेल्थ कॉन्शियस लोग जो होते हैं। आप चाहें तो क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज वो भी मिला सकते हैं इसको और एग्जॉटिक दिखाने के लिए। वापस से मैंने गैस धीमी कर दी है, आंच इसकी बिल्कुल धीमी कर दी है। अब ये नमक सारी नमकीन के साथ हम मिला रहे हैं। आपको अगर लगता है कि आपने कड़ी पत्ता कम डाला है या हींग का फ्लेवर कम है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा मुश्किल से 1 टीस्पून ऑयल लीजिए और ऊपर से तड़का आप अलग से भी लगा सकते हैं, अलग से भी टेम्परिंग हो सकती है। हींग तो आप चाहें इस समय भी डाल सकते हैं, क्योंकि इस नमकीन में आपका हींग का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आशा है आपको ये नमकीन पसंद आई होगी। हाँ, जाने से पहले एक बात बता दूं, मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी खुली परात ले ली है। ये नमकीन को आप कढ़ाई में मत छोड़िएगा, क्योंकि कढ़ाई रहती है गरम, और कहीं ये ना हो कि आपकी नमकीन नीचे से जल जाए। और इस नमकीन को पूरा ठंडा होने पे ही आप एयर टाइट कंटेनर में डालिए। मैं जैसे ही ये मेरी ऑलमोस्ट अभी बन ही गई है, इसको मैं डालूंगी इस परात में ठंडा होने के लिए, और जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी उसके बाद मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल लूँगी। तो अगली बार जब आप शाम की चाय पिएं, सुबह की चाय पिएं, तो वैशालीज़ किचन को ज़रूर याद करें। मिलते हैं अगली बार नई सिंपल सी रेसिपी के साथ। नमस्कार।